खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली दफा खुदा के रूह के फल के मतलब सीखना शुरू किया था और खुदा ने मेरे दिल में डाला कि आज भी हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आपको याद होगा कि हमने गलतियों 5 बाब की 22वीं और 23वीं आयत से इन चीजों को सीखना शुरू किया था और वहां पर हमने रूह का फल के ऊपर बात की थी, जिसको रूह के फल नहीं बल्कि रूह का फल कहा गया। और उसकी रीजन भी हमने बात की थी कि चूंकि ये एक ही गुच्छे के फल हैं, यानी इसका मतलब है कि इन्होंने इकट्ठे बढ़ना है। इसका सिंपल अल्फाज में और ज्यादा आसान अल्फाज में बोला जाए तो इसका मतलब है कि अगर मेरे अंदर मोहब्बत बढ़नी है तो मेरे अंदर तरस भी बढ़ना चाहिए। मेरे अंदर अगर खुशी बढ़नी है तो मेरे अंदर इत्मीनान भी बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक एक करके बढ़ेंगे बल्कि ये सब इकट्ठे बढ़ेंगे। आमीन। क्योंकि ये रूह का फल है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने रूह का फल जरूर देखा लेकिन हमने इसका कंपैरिजन नहीं देखा था। लेकिन आप पौलुस रसूल की तरतीब देखिए, वो 5वें बाब में जब लिखते हैं इसको तो वो पहले जिस्म के काम बयान करते जो कि आपको उसी बाब यानी गलतियों 5 बाब की 19, 20 और 21 आयत में मिलेंगे। फिर 22वीं और 23वीं आयत के अंदर आपको रूह का फल मिलेगा। पहले जिस्म के काम और फिर रूह का फल। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो किरदार को जाहिर करें, मेरे और आपके कैरेक्टर ही को तो जाहिर कर रहे हैं। यानी कि अगर हम जिस्म के कामों को देखें तो वहां पर भी हमें नजर आ रहा है हमारा किरदार जाहिर हो रहा है, और अगर रूह का फल देखें तो भी किरदार जाहिर हो रहा है। लेकिन दोनों किरदार डिफरेंट है। जिस्म जो है वो गुनाह को जाहिर करता है और जिस्म के जितने भी काम है उनके अंदर एक्शन है, उसके अंदर अमल है। मैंने और आपने कुछ करना है तो जिस्म का काम जाहिर होगा। लेकिन रूह का फल जो है वो कुछ करने से नहीं, हमें खुदा के रूह को मौका देना है तो वो मेरे और आपकी जिंदगी से रूह का फल जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे पिछली दफा हमने बात की थी कि इंसान के में लग के बना हुआ है रूह, जान और बदन। अब बदन जाहिर ही है, हमारी जान भी हमें नजर नहीं आती, हमारी रूह भी नजर नहीं आती। खुदा रूह के जरिए से हमारे बदन को कंट्रोल करता है। इब्लीस या उसकी जो नापाक कुव्वतें हैं वो हमारी जान के जरिए से हमारे बदन को कंट्रोल करता है। हमारी ख्वाहिशें तो सारी जान में ही पाई जाती है ना। जान है क्या? क्या हमारा दिमाग जिसके अंदर हमारे सारे एहसासात हैं, फिर हमारा दिल जिसके अंदर हमारे जज्बात हैं, हमारी इमोशंस हैं, और हमारी आजाद मर्जी, ये तीनों मिलकर हमारी जान है। और जिस्म की जान किसके अंदर है? खून के अंदर है। तो जंग जो है वो जिस्म की है कि जिस्म को कंट्रोल कौन करेगा? खुदा का पाक रूह के जरिए से, या इब्लीस और उसकी कुव्वतें हमारी जान के जरिए से? क्योंकि जितनी ख्वाहिशें पाई जाती हैं वो हमारी जान के अंदर यानी हमारे खून के अंदर पाई जाती हैं। तो ईमानदारों का एक गिरोह कहता है कि जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है तो फिर इब्लीसी कुव्वतें यानी इब्लीस और उसकी कुव्वतें, गुनाह हमारे अंदर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा गिरोह कहता है कि नहीं, एक ही वक्त में दोनों हो सकते हैं। आप इसके मतलब क्या कहते हैं? देखिए, क्या आपने कभी डुअल पर्सनैलिटीज का सुना हुआ है? दोहरी शख्सियत का। दोहरी शख्सियत के अंदर 2 लेवल होते हैं। एक दोहरी शख्सियत वो होती है कि एक शख्स जो है वो एक ही वक्त में दोनों किरदार निभा रहा होता है, यानी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं बायपोलर। बायपोलर का मतलब पता क्या होता है? बायपोलर का मतलब है कि एक जगह के ऊपर वो एक ही किरदार होता है, और एक जगह पे चर्च है, चर्च के अंदर वो सबसे ज्यादा हालेलुया के नारे लगा रहा है, गीत गा रहा है, वर्शिप कर रहा है, घुटनों के बल होकर दुआ कर रहा है। लेकिन बाहर निकलेगा, नेचर है, उसकी फितरत है, वो टोटली तब्दील हो जाएगी और वो टोटली गुनाह के हाथों में चला जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है अजीजों। एक ही वक्त में खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ है। लेकिन जो इब्लीस की कुव्वतें हैं, जो नापाक तासीर हैं, जो इब्लीस के कारिंदे हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो हमारी जान के जरिए से काम करते हैं, क्योंकि हमारे जज्बात के जरिए से, इमोशंस के जरिए से वो हमारे अंदर नफरत को लेके आते हैं। हमारे अंदर जो है वो दूसरों के लिए बुरे ख्यालात को डालते हैं, क्योंकि ख्यालात जान यानी खून के अंदर आ जाती है। तो एक ही वक्त में दोनों चीजें चल रही होती हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह जो है वो हमें दिया क्यों गया है?
वो दिया ही हमें इसलिए गया है कि हम जिस्म के कामों को जाहिर ना करें। वापस जाइएगा, जरूर पढ़िएगा गलतियों का खत, उसकी 19 से लेके 21 आयत तक, और 21वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या रिक्वेस्ट आपके सामने रख रहा हूं कि हमें क्यों जिस्म के कामों को खत्म करना, क्यों खुदा का पाक रूह चाहता है कि हम जिस्म के कामों को ना करें। पढ़िएगा, लंबी लिस्ट है और उनमें से बेशुमार बातें ऐसी है जो रोजमर्रा में हम आम कर जाते हैं। कई दफा हम सोचते हैं झूठ बोलना कौन सी इतनी बड़ी बात है, थोड़ा छोटा सा झूठ है, लेकिन आप ये हवाला पढ़ें और मुकाशवा 22वां बाब जाकर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि झूठ बोलने वाले खुदा की बादशाह के वारिस नहीं होंगे। गलतियों 5 बाब की 21 आयत क्लियरली दिखती है, ऐसे काम करने वाले यानी जो जिस्म के काम करने वाले वो खुदा की बादशाह के वारिस नहीं है। कौन है खुदा के बादशाह के वारिस? वो हैं जो रूह का फल लाते हैं, वो जो खुदा की पाक रूह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और फिर सवाल वहां पर वापस आ जाता है, हम कैसे फल ला सकते हैं? मेरे और आपके करने से थोड़ी होगा, मेरे और आपके जोर लगाने से तो थोड़ी होगा। मैं और आप तो कितने अरसे से इन बातों को समझते हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए हमें खुदा का कलाम सीखते हो, लेकिन इसके बावजूद आज भी हमसे गुनाह हो जाते। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत, हम पतरस की तरह जोर लगाते हैं, खुदावन मुझे तेरे खातिर जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा, लेकिन नहीं होगा अजीजों। ये सिर्फ तब ही हो सकता है कि जब हम खुदा के पाक रूह को मौका दे। खुदा का पाक रूह दिया ही क्यों गया हमें? इसलिए दिया गया कि जो काम शरीयत कमजोर होने के सबब, जिस्म की कमजोरी के सबब से ना कर सकी, वो खुदा का पाक रूह करे, हमें जिस्म के कामों के ऊपर फतह दिलाए। आमीन। वो मददगार है, इसीलिए दिया गया है। पाक रूह का फल है, मेरा और आपका फल नहीं, लेकिन लाना किसने है? मेरे और आपके बदन ने लाना है। अपने बदन हमें खुदा के पाक रूह के हवाले करना, उसके साथ रफाकत रखनी, उसे मौका देना है ताकि वो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर फल लाए। अब मुझे अंदाजा नहीं कि क्या आप इस मामले की सेवेरिटी यानी शिद्दत को समझ पा रहे हैं कि नहीं है। मैं और आप अपने बचपन से खुदा के कलाम को सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग गुनाह करते रह रहे हैं। अभी तक हम खुदा यीशु मसीह की मुकम्मल सूरत पर ढल नहीं पाए। मुझे और आपको खुदा का पाक रूह इसलिए दिया गया था कि हमें यीशु जैसा उसने बनाना था, लेकिन क्यों नहीं हम बन पा रहे? इसलिए कि खुद से कोशिश करें, खुदा के पाक रूह को मौका नहीं दे रहे। अगर आप रोमियो का खत पढ़ें, उसका 7वां बाब, तो पौलुस रसूल मेरे और आपके सामने एक केस लेके आता है जिसके अंदर मैं और आप आज भी हालत जंग में। वो कहता है मेरे जिस्म के अंदर गुनाह बसा हुआ है। क्या मेरे और आपके जिस्म में नहीं बसा हुआ है कि नहीं बसा हुआ? बिल्कुल है। और वो कहते हैं वहां पर 7 बाब की बात कर रोमियो के, वो कहते हैं कि मैं जो नेकी करना चाहता हूं वो तो करता नहीं, लेकिन जो बुराई नहीं करना चाहता वो कर लेता हूं। तो करने वाला मैं नहीं बल्कि वो गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। आदम से लेकर गुनाह हम सब में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होता जाता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जो काम किया, ना सिर्फ मुझे और आपको गुनाह से मुआफी दिलाई, बल्कि मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से आजाद कर दिया। आमीन। अब मैं और आप गुनाह के गुलाम नहीं है। तो अगर गुनाह के गुलाम नहीं है तो फिर गुनाह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फल खुद से लाने की कोशिश करें, जबकि फल खुदा के पाक रूह है। मुझे और आपको खुदा के पाक रूह को मौका देना है ताकि खुदा का पाक रूह मेरे और आपके अंदर काम करे। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। आप सोचेंगे क्यों हम इस बात के ऊपर इतनी बहस किए जा रहे हैं कि मुझे और आपको फल लाना ही लाना है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, आप यूहन्ना 15वां बाब पढ़ें, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियों। मेरे बगैर अगर मुझ पे कायम रहोगे तो फल लोगे, मेरे बगैर तुम फल नहीं ला सकते। तो सबसे पहली कंडीशन है मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह में जुड़े रहना है। फल आना मेरे और आपके अंदर से, पर लाने के लिए खुदा का पाक रूह चाहिए। खुदा के पाक रूह को हमें मौका देना है। अब कैसे मौका देंगे? ऐसे नहीं देंगे आए खुदा के पाक रूह फल लेके, नहीं। खुदा के पाक रूह की रफाकत में चले, अपने आप को खुदा के कलाम के जरिए से भरना शुरू, खुदावंद की नेचर को समझना शुरू करें। मैं और आप तो आज तक खुदा की नेचर यानी खुदा की फितरत को ही नहीं समझ पाए। हम इसी बात पे हैरान होते रहते हैं कि क्या जरूरत है इतना फल लाने की? मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छी तो चल रही है, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूं, चर्च के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं, मैं तो खुदा के बादशाही के वारिस हूं। लेकिन खुदा का कलाम तो डिफरेंटली बयान कर रहा है। अगर मेरे और आपके जिस्म के अंदर जिस्म के काम हैं, चाहे वो लोगों को नजर आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं और आप तो जानते हैं हर इंसान की जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। एक जिंदगी वो होती है जो सबके सामने होती है,
दूसरा हिस्सा वो होता है जो सिर्फ खानदान के लोगों के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, शायद आपके माँ बाप बहन भाइयों के सामने होता है। लेकिन एक हिस्सा होता है जो पोशीदगी का हिस्सा होता है, जिसको सिर्फ आप यानी मैं और मेरा खुदा जान रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अपने उस पोशीदगी के हिस्से में भी अगर गुनाहगार नहीं हूं, अगर मैं अपनी फैमिली के सामने गुनाहगार नहीं हूं, अगर मैं मुआशरे के सामने गुनाहगार नहीं हूं, तो यस, फिर मेरे और आपके अंदर खुदा के रूह का फल मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे काम मेरे और आपकी जिंदगी में जो खामोशी के काम है, जो मैं और आप छुप के करते हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम लोगों को बता नहीं सकते, तो फिर मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। अब अजीजों, मुझे और आपको खुदा को समझने की जरूरत है, उसकी फितरत को समझने की जरूरत है। मैं और आप गुनाहगार हुए, उसने अपनी मोहब्बत दिखाई। आदम को मरना चाहिए था ना, खुदा ने कहा जिस दिन तूने उस दरख्त में से फल खाया तो मरा। पर क्या मरा? रूहानी मौत मरा। जिस्मानी तौर पर खुदा ने उसको फिर भी मौका दिया। खुदा ने उस निजात के काम को अपने बेटे को भेज के पूरा किया, अपने बेटे को तकालीफ में डाला, और वो मेरे और आपकी खातिर इस दुनिया में आया, उसने अपनी जान दी। फिर खुदा यीशु मसीह जो है उस पर हम ईमान लाते हैं, और तो वो हमें अपने गजब से, बर्रा का गजब लिखा है ना, मुकाशवा की किताब पढ़े तो वहां पर बर्रे का गजब है, बर्रा खुदा यीशु मसीह। तो अपने गजब से उसने हमें बचाया, खुद जान देकर हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाया, अपना ही पाक रूह भेजा ताकि मैं और आप फल लाएं। क्यों खुदा को ये सब कुछ करना पड़ रहा है? हर चीज खुदा ही कर रहा है, इसलिए कि उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसी कुव्वत है जो खुदा को ये सब कुछ करने पर मजबूर करती है। और वो जानते क्या है? खुदा की मोहब्बत। खुदा के मतलब बाइबल मुकद्दस की तालीम है, खुदा खुद मोहब्बत है। खुदा का एसेंस, खुदा जिससे बना हुआ है, उसका जुज़वी यानी बुनियादी अंसर, एलिमेंट जो है वो मोहब्बत है, लव है। खुदा अपनी मोहब्बत की वजह से करते हैं। और खुदा कौन सी मोहब्बत रखता है मुझसे और आपसे? अगापे मोहब्बत रखता है। अगापे मोहब्बत होती है बेगर्ज, बेलौस, सेल्फलेस, जिसके पीछे कोई लालच नहीं होता। खुदा को मुझसे और आपसे क्या लालच है कि वो इतने ढेर काम करते रहता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा इन कामों को करने से खुश होता है। आमीन। और ये दोनों चीजें ही रूह का फल है। रूह के पहले दो फल आप पढ़े तो आपको मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान नजर आता है। खुदा इन्हीं तीन चीजों के जरिए से मुझे और आपको, मेरे और आपकी जिंदगी में ये सब काम करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब यूहन्ना की इंजील में एक नया हुक्म दिया तो उसने क्या हुक्म दिया था? उसने कहा था मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, मोहब्बत करो आपस में। अब अजीजों, इसके अंदर क्या मोहब्बत थी? मोहब्बत अगापे वाली ही थी, क्योंकि खुदा ने हमसे अगापे मोहब्बत की, यानी खुदा ने वो मोहब्बत की जिसके अंदर कोई गर्ज नहीं थी। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, अगापे मोहब्बत करो। अब शागिर्दों के लिए ये चीज मुश्किल थी, उन्हें मालूम था अगापे मोहब्बत, और वो भी एक इंसान तो बगैर गर्ज के दूसरे इंसान से मोहब्बत कर भी नहीं सकता। तो ये कैसे मुमकिन है? खुदा जानता था नहीं हो सकती, इसीलिए उसने अपना पाकरू भेजा, क्योंकि खुदा का पाकरू जो है वो खुदा है। खुदा अगापे मोहब्बत कर सकता है, तो मैं और आप अगापे मोहब्बत तब तक नहीं कर सकते जब तक खुदा का पाकरू मेरे और आपके अंदर ना हो। खुदा का पाकरू होगा तो खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल कर सकेंगे। और वही हम यूहन्ना की इंजील 15 बाब की बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर मुझ में कायम रहोगे तो फल लाओगे। और कौन सा फल खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने से हमें लाना है? अगापे मोहब्बत का फल, बेगर्ज मोहब्बत का। कोई गर्ज मत रखे किसी से, मोहब्बत करें, यही खुदावंद यीशु मसीह का होगा। लेकिन कैसे कर सकते हैं? खुद से कभी भी नहीं कर सकते। मैं और मुझे और आपको तो एक दूसरे से गिले ही नहीं खत्म होते, लेकिन अगर खुदा का पाकरू मेरे और आपके साथ है तो फिर मेरे और आपके अंदर अगापे मोहब्बत आएगी। आमीन, हालेलुया। फिर मैं और आप एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करेंगे जैसे खुदा ने हमसे की। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। वहां पर भी मोहब्बत के जो वर्ड आ रहा है वो अगापे है। तो अब आप इसको यूं पढ़ते थे, खुदा ने दुनिया से ऐसी अगापे मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसीलिए खुदा यीशु मसीह कह के गया मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, आपस में मोहब्बत रखो, अगापे मोहब्बत रखो। लेकिन अजीजों याद रखो, खुदा के पाक रूह के बगैर मैं और आप अगापे मोहब्बत रख ही नहीं सकते। मैं और आप इंसान, हमारी इंसानी फितरत जो है उसके अंदर गुनाह छुपा हुआ है, और वो गुनाह जो है मेरे और आपके किरदार की बुराइयां एक दूसरे के सामने लाए ही लाएगा, और हम एक दूसरे से कभी भी अगापे मोहब्बत नहीं रख सकते। लेकिन अगर रुल को तो उसको मौका देंगे तो फिर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर कायम रह गए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तुम में कायम रहूं और तुम मुझ में
तो फल लाओगे। अच्छा, हम इतनी देर से फल फल की बात किए जा रहे हैं। खुदा ये फल क्यों चाहता है हमसे? खुदा को क्या मिलता है फल? क्या खुदा ये फल लेता है? फल जो है वो मेरे और आपकी जिंदगी में अगर आता है तो कोई दरख्त अपना फल नहीं खाता। खुदा को ये फल इसलिए चाहिए कि वो चाहता है कि उसका नाम बदनाम ना हो। वो चाहता है कि जो लोग उसके नाम से जाने पहचाने जाएं वो अच्छे अंदाज से जाने पहचाने जाएं। फल लाएं यानी मैं और आप अच्छा किरदार लाएं। मेरे और आपके अच्छे किरदार को देख के लोग देखें ये कौन है। आप अमाल की किताब देखें तो वहां पर अंताकिया के अंदर शागिर्द जो थे वो मसीही कहलाए, सेम कैरेक्टर रखने वाले। तो खुदा चाहता है कि मैं और आप खुदा यीशु मसीह का किरदार रखें ताकि मेरे और आपके किरदार से वो लोग जो भूखे, वो लोग जो गुनाह की राहों में, वो लोग जो निजात पाने का इंतजार करें, वो देखें और वो कहें शहजाद के अंदर कोई डिफरेंट बात है। आप अपना नाम लेकर कहें और खुदा के पाक रूह कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देख के कहें इसके अंदर कोई डिफरेंट बात है, और लोग आपके कामों को देखकर खुदा के नाम की तमजीद करें। आमीन, हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि मेरे और आपका जो किरदार है वो अंजील की मुनादी के लिए, किरदार की मुनादी के लिए इस्तेमाल हो, और खाली किरदार की मुनादी के लिए इस्तेमाल नहीं हो बल्कि मैं और आप रूह के बाकी फलों से भी भरे, तरस से भरे, हलीम हो, ताकि लोग जाने कि जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाने पहचाने जाते हैं वो लोग कैसे होते हैं। कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी मजहब जो होता है उसके अंदर तीन ही चीजें होती हैं। लोग देखते हैं, पहली चीज उसके अंदर क्या होती है, लोग देखते हैं कि कौन था जो उस मजहब को लेकर आया। तो अगर बाइबल मुकद्दस की बात करें, मसीहत की बात करें, तो लोग कहते हैं यीशु मसीह, खुदा में यीशु मसीह लेके आया, उसके किरदार को देखेंगे। नंबर 2 पर देखेंगे वो जो बुक या किताब लेके आया वो कैसी है, लोग बाइबल मुकद्दस की तालीम को पढ़ेंगे। और नंबर 3 लोग देखते हैं कि अच्छा अगर ये शख्स अच्छा था, खुदा में यीशु मसीह ने कहा मुझ में कौन गुनाह साबित करता है, आज भी दुनिया में कोई उसमें गुनाह साबित नहीं कर सकता। आमीन। फिर लोग देखते हैं बाइबल मुकद्दस, लोग बाइबल मुकद्दस की तालीम को भी गलत साबित नहीं कर सकते। अगर ये दोनों ठीक है तो तीसरा लोग देखते हैं अच्छा ठीक है यीशु अच्छा था, उसकी तालीम यानी बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस जिनकी वो अच्छी थी। अब उसकी लोगों को देखते हैं, तो अगर लोगों को देखें, मुझे और आपको देखें, तो लोगों को मेरे और आपके अंदर बाइबल मुकद्दस, मेरे और आपके अंदर मसीह का किरदार नजर आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये किरदार जो है यही मनादी करेगा। जरूरी नहीं है कि मुझे और आपको हर जगह मनादी का मौका मिले। जिस मुल्क में हम रहते हैं और जहां पर ज्यादातर मुल्क पाकिस्तान में मैं और आप खुलकर मनादी नहीं कर सकते, लेकिन मेरे और आपका किरदार तो मनादी कर सकता है। और फिर मैं और आप फल लाएं, और वो जो फल है वो उनके लिए इस्तेमाल होगा जो इस टाइम परसिक्यूशन का शिकार है, ये दुख या परेशानी का शिकार है। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल और सिलास जो है उनके पांव काट में ठुके हुए हैं, इसके बावजूद वो हम के गीत गा रहे हैं। वो क्यों फल ला रहे हैं? इब्तदाई कलीसिया का पढ़े, नीरो बादशाह का जमाना पढ़े कि जब वो आया अपने बागों के अंदर वो मसीहों को जलाता था, आरे से चिरवा देता था और बच्चों को जो जलते हुए तेल के कड़ा में डाल देता था। इसके बावजूद आप हिस्ट्री उठा के पढ़ के देख लें, वो बताते हैं कि लोग खुशी खुशी अपनी जान दे जाते थे। पता है क्यों उनका फल कायम रहता था? क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं बल्कि वो खुदा के पाक रूह पर भरोसा करते थे। हम यूएई में रहते हैं, यहाँ पर हम दूसरी कलीसियाओं को देखते हैं, वो किरदार के मुतल्लक स्ट्रेट है, हमसे ज्यादा बेहतर है। पता है क्यों? इसलिए कि वो खुदा के पाक रूह और बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, यीशु को देख रहे हैं, तो वो मौका दे रहे हैं पाक रूह को। लेकिन मैं और आप पाकिस्तानी चर्च जो है, हम शायद उतना मौका खुदा के पाक रूह को दे ही नहीं रहे। मुझे और आपको अपने ऊपर इतना एतमाद है कि हम ये कर लेंगे, मैं अपने अंदर मोहब्बत ले आऊंगा, मैं अपने अंदर तरस ले आऊंगा, कि हम वहीं पर मार खा जाते हैं। हम मुबारक लोग तो वो हैं जो अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर, खुदा में यीशु मसीह पर, उसके कलाम के ऊपर और उसके पाक रूह के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो मुझे और आपको मुबारक बनना है, हमें अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह के ऊपर भरोसा करना है, मोहब्बत करनी है। जब मोहब्बत का फल लाएंगे तो आप देखिएगा मोहब्बत का फल बुनियादी फल है। जिस दिन मेरे और आपकी बुनियाद जो कि आज नफरत और गुनाह की बुनियाद है, ईवन खुदा का पाक रूह आ भी जाता है, तो मेरे और आपका फल गला सड़ा ही रहता है। हम नफरत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, हम लोगों पर तरस भी करते हैं और लोगों के ऊपर जुल्म भी करते हैं। हम लोगों के साथ सच्चाई की बात करते हैं, खुदा के कलाम की, और उसके साथ थोड़ा झूठ भी बोलते हैं। तो हम गला सड़ा फल जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन मेरे और आपकी बुनियाद
जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी उसके अंदर अगापे मोहब्बत आ जाएगी, तो आप देखिएगा मेरे और आपका किरदार टोटली चेंज हो जाएगा। मेरे और आपके अंदर खुदा की मोहब्बत जो है, अगापे मोहब्बत खुदा के पाक रूह के जरिए से काम करना शुरू करेगी, तो लोग देखें और कहेंगे इसके अंदर एक तब्दीली आ गई है। आपके सामने कोई शख्स चल रहा है, वो लड़खड़ा रहा है, वो आपसे बात करता है, उसकी जुबान लड़खड़ा रही है और वो ओल फोल बक रहा है, उसको पता भी नहीं वो क्या कर रहा है। आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने शराब पी हुई है, साफ पता चल रहा है उसने शराब पी हुई है। इसी तरह जो एक ईमानदार होता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ईमानदार हैं। ईमानदार का किरदार बताना चाहिए, उसकी केयर, उसकी मोहब्बत जो कि अगापे मोहब्बत है वो बतानी चाहिए कि वो ईमानदार है। आमीन, हालेलुया। आज भी चर्च में पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आप चर्च में बैठे, खुदा के हुजूर में बैठे, तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। हम किसी हियरिंग में नहीं बैठे हुए, किसी कोर्ट की पेशी में नहीं है कि मुंह खींच के रखें। ईमानदार जो है जब वो मोहब्बत से भरता है तो उसकी मोहब्बत नजर आती है, तो उसके अंदर एक इत्मीनान, एक खुशी आ जाती है। और फिर हम जो सा ईमानदार वो कहते हैं द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, खुदावंद की खुशी हमारा जोर बन जाती है। तो मेरे और आपके अंदर भी एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, मेरे और आपके चेहरे पे एक तमन्नान रहना चाहिए। मेरे और आपकी नौकरी चले जाए, लोग हैरान होने चाहिए कैसा मसीह है, इसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलात है लेकिन इसके चेहरे पे तमन्नान है, क्योंकि मैं और आप इस बात को भूले बैठे। खुदाम यीशु मसीह ने कहा था मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। अगर खुदाम यीशु मसीह का इत्मीनान मेरे और आपके अंदर है तो जो दुनिया की चीजें हैं, जो हैप्पीनेस है, जो दुनिया की खुशी है, वो दुनिया की चीजों से है। अच्छी खबर मिली खुश हो गए, बुरी खबर मिली मायूस हो गए, लेकिन द जॉय ऑफ द लॉर्ड, जो खुदा की खुशी है, जो खुदा का इत्मीनान हमारे अंदर है, तो फिर ये दुनिया की चीजें जो है वो मुझे और आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। मैं और आप अगर खुदा के पाक रूह को मौका देंगे तो मैं और आप भी इब्तदाई कलीसिया की तरह मुश्किल हालात के अंदर भी हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। और ये खुशी जो है उसी सूरत में आएगी कि जब मुझे और आपको पता है कायनात का खालिक और मालिक, आसमान और जमीन का बनाने वाला मेरे और आपके अंदर रहता है। आमीन। ये खुशी उसी वक्त आएगी जब हम पहचान जाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे तमाम गुनाहों को धो डाला है। आमीन, हालेलुया। ये खुशी उसी वक्त कायम रहेगी कि जब हमें पता चलेगा कि मेरे और आपके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। ये खुशी उसी वक्त कायम रहेगी जब हमें पता है कि हम दुनिया के अंदर तो दुख उठाते हैं लेकिन हम आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। आमीन, हालेलुया। जब हमें पता चलता है कि दुनिया वाले जो हैं वो मादी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मैं और आप शायद दुनिया में इतने कामयाब ना हो लेकिन आसमान पे हमारे लिए अच्छा खजाना धरा हुआ है। तो जब ये सारी बातें मुझे और आपको याद रहती हैं तो फिर हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में जो ना खुश होते हैं। मेरे और आपके चेहरे पे इत्मीनान रहता है और इस इत्मीनान और तसल्ली में हम खुदा के पाक रूह को और मौका दें ताकि वो मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह की सूरत में ढालें। हम रोज बरोज, पौलुस रसूल कहते हैं, रोज बरोज अपनी अकल नहीं हो जाने से बढ़ते चले जाओ। मेरे और आपकी अकल जो है वो बढ़ती चले जाने चाहिए। मेरे और आपके अंदर मसीह की अकल है, मेरे और आपके अंदर खुदा का पाक रूह काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। खुदा के पाक रूह को काम करने दें, खुदा के पाक रूह के साथ बात करें, इंटीमेसी करें, रफाकत रखें, खाली दुआ ना करें बल्कि खुदा के पाक रूह से बात करते रहें। वो आपका मददगार है, उसकी मदद लीजिए, फिर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।